और बच्चे को ऐसे हाथ से पकड़ के पाम हाथ से पकड़े हैं, ऐसे दीवार में देके मारा। एक साइड सारी लीली धड़क हुई पड़ी थी। तो रेस का तार होता है जो बाइक का, उससे उसका गला घोटा है लड़की का। और जो लड़का है उसको पैर पकड़ के दीवार में दे के मारा है। उसके हाथ पैर सूजे हुए हैं। रजपुरा गांव में सोहिल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने 1.5 महीने के बेटे को जान से मार दिया। जिन्होंने हत्या की है उन्होंने उनको दिल दरिंदे थे, पता नहीं क्या चीज थी उनके अंदर जो इंसानियत का जरा भी नहीं था, जो इंसानियत उनके अंदर है ही नहीं थी। दोस्तों, मेवात इलाके के रजपुरा गांव में सोहिल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने 1.5 महीने के बेटे को जान से मार दिया है। हालांकि जैसे ही मामले की सूचना मिली वैसे ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। आसपास के लोगों के बीच में इस पूरी घटना को लेकर के आक्रोश बना हुआ है। खैर, पूरा मामला क्या है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। और बताया यह जा रहा है कि जो मृतक महिला है उसका नाम सगुफ्ता है और साल 2023 में उसकी शादी की गई। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के गांव के लोग पलवल पहुंचे, जहां पर उनकी पहले तो सुनवाई नहीं हो रही और उसके बाद में जब गुस्साए ग्रामीणों ने इस चीज का ऐतराज उठाया तो उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ में लड़की के चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबरार है सर। अबरार। अच्छा अबरार, ये बताएं कि कैसे हत्या करी है, मतलब इनकी क्या मारा है? सर हत्या क्या करी सर इन्होंने जी, हमारे इस पे बच्चे पे लड़का हुआ था सर। और लड़का होने के टाइम पे सर इन्होंने गाड़ी डिमांड कर ली सर हमसे जी। हमें करेक्ट गाड़ी चाहिए। अच्छा। हमें कही हम पे भाई करेक्ट गाड़ी कहाँ से देंगे हम तुम्हारे लिए, हम तो गरीब आदमी है। फिर सर हमारे इसके लिए 2-2.5 लाख रुपए का सामान भी दिया था सर। इसके लिए एसी दी, छोटा मोटा और सामान दिया था सर। अच्छा, शादी के बाद मतलब बच्चा होने के टाइम पे दिया सर। ठीक है। और ये सर लड़की को टॉर्चर करता रहा है सर। अपने पिताजी से कहे हमें गाड़ी चाहिए, हमें क्या हम गाड़ी कहाँ से दें जी। तो सर चलती रही बात, चलती रही सर। ये 19 से 20 तारीख में बात थी सर। ये रात में हमें मर गई सर। मतलब आज कैसे मारा उस लड़की को? मतलब उसको रेस का तार होता है जो बाइक का, उससे उसका गला घोटा है लड़की का। और जो लड़का है उसको पैर पकड़ के दीवार में दे के मारा है। उसके हाथ पैर सूजे हुए हैं बच्चे का छोटा। और जिस दिन से ये शादी हुई है उसी दिन से, पहले बेटी हुई थी, बेटा होता तो मैं गाड़ी मांगता इनसे, डिजायर आपके बेटा होने दे तो मैं गाड़ी लूंगा। कभी थार की बोलता, कभी करेटा की बोलता, कभी उसकी बोलता है डिजायर की। मुझे डिजायर तो चाहिए ही चाहिए। अपने पापा से कहे, अपने चाचू से कहे, अपने दादा से कहे कि मुझे डिजायर चाहिए, डिजायर तो लेनी ही लेनी है। तो वो लड़की ऐसे ही फोन करती थी, फिर वो बोले पापा कुछ कर दो। फिर इन्होंने बेचारे ने फ्रिज, एसी और तेरे साहब बोलो करे ये इन्वर्टर बैंटरा और भी घना ही कुछ घर का सामान था वो दिया है। फिर उसके बाद में ऐसे ही वो चलते रहे। मैं हकीकत कर रहा हूँ भाई, क्या ला रहे हो, कौन सी गाड़ी लाए हो, कौन सी नहीं। भाई हमारे बस की तो गाड़ी नहीं है। उसका रिजल्ट ये मिला कि रात तकरीबन 3 बजे हमारे को सूचना मिली है। बाकी मारा तो उसने 10-11 के बीच में है लड़की को। और फिर वो बता रहे हैं कभी नुको तो छत पे से कूद गया, कभी कुछ। फिर हम यहाँ से भाई गांव इकट्ठा होकर फिर वहां पहुंचे तो हमारी वहां उन्होंने पुलिस को पता ना कोई घूस वगैरह दे दी। उसके बाद में जब गांव के लोगों ने रोड जाम कर दिया, लाश को उठाकर रोड पर डाल दिया। जब पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन आने के बाद में कुछ हमारी कार्रवाई हुई, जिसका टाइम सुबह से रात मतलब 11 बजे से, और लड़की का अब पोस्टमार्टम हुआ है। अच्छा, अब अपने घर पे हम गांव सड़म्बा में आ चुके हैं। अच्छा, फोन किसने किया तुम्हें कि ऐसी घटना होगी, मतलब कैसे पता लगा? मतलब उनके गांव को ने किया था, उनके गांव के लोगों उन्होंने फिर भी नहीं किया। उनके गांव के ने किया था, अड़ोस पड़ोस ने तुम्हारी लड़की मार दी है और तुम्हारा वो भी मार दिया है, नमासा भी। हमारे गांव की और गांव की लड़की यहाँ वहाँ और भी। अच्छा, सलम्बा किया था। हाँ, उन्होंने किया। अच्छा, ये बताएं, चल बहू तो उन्होंने मारी, बच्चे को क्यों मारा ये समझ से परे है। ये उसे पता होएगा जी क्यों मारा है बच्चे को, अब उसकी समझ है उसने क्यों मारा है। उसने मारा है इसलिए मारा है, जब ये गाड़ी नहीं दे रहे तो मैं इस नाम निशान को मिटा दूंगा और ना जीने दूंगा ना जीऊंगा। और लड़की को भी ढूंढने गया था वो फिर उनके पड़ोसी को पता लग गई, वो लड़की ले नहीं पाया, नहीं उसको भी मारता था। चलिए, ये परिवार के लोग हैं, पीछे आप देखेंगे
लोग की भीड़ लगी हुई है, महिलाओं की भीड़ लगी है। और इनसे मैं थोड़ी सी आगे आ जाओ, एक बार दिखाता हूँ कि एक ही खाट पे माँ बेटी की लाश रखी हुई है। यहाँ पर ज्यादा ना दिखाया जाए, एक ही खाट पर एक 1.5 महीने का बेटा है, इसके अलावा माँ का जो शव है वो कहीं ना कहीं यहाँ रखा हुआ है खाट पर। तो इसको देखने के बाद में खुद आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बेरहमी के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया होगा। किस तरीके से एक मासूम बच्चा जिसे अभी कुछ नहीं पता, उसको उसके सगे बाप ने मार डाला। वहीं जब एक व्यक्ति से हम बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहले लड़के की टांग पकड़ी गई और उसके बाद में उसे पकड़कर दीवारों में दे दे के मारा गया है। कितनी दर्दनाक घटना होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्या नहीं पड़ी, फिर पटक के नीचे उसके गर्दन पे पैर रखा है। अच्छा, हाँ वो देखा है ना वहाँ पे, ऐसे मारा हो, नाक में के खून आ रहे हैं लड़के हाँ, और लड़की के भी काफी, जो जिन्होंने देखा है काफी चोट है यहाँ पे, चोट भी है। ये नहीं अगले ने मारा, सारे पूरे परिवार की साजिश है। परिवार में कौन कौन होगा? परिवार में उसके भाई हैं, उसके मामू हैं जो रिठोड़ा से हैं, और वही हमारी लड़की को लेकर गया था यहाँ से। रिठोड़ा वाला जो उस लड़का का मामा है वो लड़की को लेकर गया था। भाई जो कुछ हो गया, उसके बाद में अब नहीं होगा। और फिर वहाँ उसने भी, लड़का ने, जो लड़का का मामा है उसने वहाँ बदतमीजी की। जब हमारा दबाव बना तब वो भाग गया वहाँ से। अच्छा, पहले भी और परेशान इसमें करते? एक सरपंच की साजिश है, वो उसी गांव का है। उसने भी मतलब हमारे लिए धमकी वगैरह दी, तुम क्या कर लोगे, हमारा उनका परिवार है, उसने भी पूरी वो करी है। अच्छा, लड़की के बाप, माँ, दादा दादी हैं या दादी भी हैं, दादा भी हैं। अच्छा, और इसके मामान का ज्यादा रोल रहा इसमें। लड़के के मामा हैं जो, वही लड़की को हमारी को घर से ले गए थे और उन्होंने वहाँ भी हमारे साथ बदतमीजी की है, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं जी, हमारे को हाथ जोड़े की बात है कि हमारे को न्याय मिल जाए बस, और जो भी हमें जुल्मी है उसको सजाए मौत मिले। चलिए, ये हमारे साथ में परिवार के लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जितनी दर्दगी के साथ में एक माँ और बेटे की हत्या की गई है उसका इंसाफ हमें मिलना चाहिए। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसे परिवार के लोग की मांग है। खैर, पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। करीब 11 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। खैर, देखना ये होगा इस पूरे मामले में और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। क्या शगुफ्ता और उसके बेटे जोहान को वास्तव में इंसाफ मिल पाता है या नहीं।